पाकिस्तान के क्रिकेट की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आईपीएल से मुकाबला करने चले पीएसएल में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। मोहसिन नकवी ने एक वार्निंग दी है या कहे कि हार की खींच है, क्योंकि जब पैसों की बात आती है और रुतबे की बात आती है तो पीएसएल आईपीएल के आगे बहुत फीकी लगने लगती है। एक तरफ दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है आईपीएल, उसका चमचमाता हुआ मंच है, और उसके दूसरी तरफ भिड़ने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की पीएसएल। मुकाबला बराबरी का तो कभी था ही नहीं, लेकिन अब जो हालात हैं कि खिलाड़ी पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी इस बात से इतने तिलमिला गए हैं कि उन्होंने खिलाड़ियों को सीधे तौर पर एक्शन लेने यानी कि कार्रवाई कर डालने की धमकी दे दी है। क्या एक बोर्ड अपनी लीग को बचाने के लिए खिलाड़ियों के करियर से खेल सकता है, या फिर यह सिर्फ एक डूबती हुई साख को बचाने की नाकाम कोशिश है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनका एक ताजा बयान आया और उस बयान ने क्रिकेट जगत में चर्चा खड़ी कर दी है। नकवी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो खिलाड़ी पीएसएल को बीच में छोड़कर आईपीएल का रुख करेंगे, उनके खिलाफ सख्त नियम लागू किए जाएंगे। उन्होंने पिछले साल के कॉर्विन वॉश के मामले का एग्जाम्पल दिया। 2025 में जब वॉश ने पेशावर ज़ल्मी का साथ छोड़कर मुंबई इंडियंस का हाथ थामा था तो उन पर 1 साल का बैन लगाया गया था। अब नकवी का कहना है कि 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराएगा। उनका यह तर्क है कि बोर्ड के नियमों के मुताबिक चलना होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या नियम सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों को डराने के लिए है? ये भी जान लेते हैं कि आईपीएल की चमक के आगे कैसे क्लीन बोल्ड हो गई है पीएसएल। इस साल का मामला और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि बड़े नाम पीएसएल से किनारा कर चुके हैं, जैसे कि ब्लेसिंग मुजरबानी। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को तगड़ा झटका देते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल होने का फैसला कर लिया है। तो वहीं दाशुन सानेका, उन्होंने लाहौर कलंदर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और सानेका अब राजस्थान रॉयल की जर्सी में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और विदेशी खिलाड़ी भी कतार में हैं, जैसे जैक फ्रेजर मैकगर्ग, स्पेंसर जॉनसन, गुडागेश मोर्टी और ऑटनील वॉटमैन जैसे खिलाड़ी भी अपना नाम इस लीग से वापस ले चुके हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर निजी कारणों का हवाला देकर ये अपना नाम वापस ले रहे हैं, लेकिन असलियत तो हम सभी जानते हैं। अब ये पूरा मसला खड़ा हो क्यों रहा है? तो ये सब टाइमिंग का खेल है, यही पेच फंसा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तारीखों के टकराव की है। पीएसएल जो 2026 का सीजन है वो 26 मार्च से शुरू हो रहा है, और वहीं आईपीएल 2026 ठीक 2 दिन बाद 28 मार्च से शुरू होने वाली है। अब मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के पास पूरे साल में पीएसएल कराने के लिए और कोई समय था ही नहीं, कोई स्लॉट खाली ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे टालने का रिस्क नहीं लिया। लेकिन खिलाड़ी अब 2 नाव की सवारी तो करना नहीं चाहते। जब बात करियर ग्रोथ और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट की आती है तो खिलाड़ी की पहली पसंद बिना किसी शक, बिना किसी दबाव के आईपीएल होता है। अब खींचे हुए मोहसिन नकवी के पास एक अजीबोगरीब तर्क भी है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ? अपनी साख बचाने के लिए नकवी ने यह कह दिया है कि आईपीएल के साथ टकराव का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका मानना है कि अगर कुछ खिलाड़ी जा रहे हैं तो पीएसएल में भी बेहतरीन टैलेंट आ रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब किसी लीग के डायमंड पिक यानी मतलब चुने हुए खिलाड़ी, जैसे पिछले साल केविन वॉश थे, बीच सीजन में लीग को छोड़कर चले जाएं तो लीग की ब्रॉडकास्ट वैल्यू और उनके फैंस का जो भरोसा है, जो उनका फैन बेस है, उसको भारी नुकसान पहुंचता है। अब नकवी ये स्वीकार तो रहे नहीं है। नकवी का बयान है कि हमें मिर्ची नहीं लगी। अब इस बयान में ही कितनी मिर्ची है ये हम जान सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये बयान काफी ट्रोल किया जा रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि खिलाड़ियों को धमकी देने के बजाय पीसीबी को जो अपना लीग स्ट्रक्चर है और जो उनका टाइम विंडो है उस पर काम करना चाहिए, ताकि खिलाड़ी आसानी से खेल सके, और वो खेलें तो उन्हें कुछ फायदा भी महसूस हो। तो कुल मिलाकर अंत में यही सवाल है कि क्या धमकी से बचेगी पीएसएल? क्योंकि मोहसिन नकवी की ये धमकी खिलाड़ियों को रोकने में कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि क्रिकेट के बाजार में खिलाड़ियों की अपनी चॉइस होती है। दुनिया का कोई भी बड़ा खिलाड़ी एक ऐसी लीग में बैन होने से नहीं डरेगा जहां के मुकाबले उसे आईपीएल में कई गुना ज्यादा पैसा और शोहरत मिल रही हो। तो अब नकवी चाहे जितनी धमकी दे ले, चाहे जितने प्रयास कर ले, लेकिन जो खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहते हैं वो जानते हैं कि उनका चुनाव सही है। उनको पता है कि उनको अपने हित, अपने करियर के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो अब देखते हैं पीएसएल का भविष्य क्या होगा, ये तो 26 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक उम्मीद यही है कि पीसीबी अब कोई और हरकत नहीं देगा। लगातार पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट की जिस तरह से खिल्ली उड़ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह से मजाक बन चुका है, उसमें मोहसिन नकवी और कोई योगदान ना दे, ऐसी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद उनका पाकिस्तान क्रिकेट भी कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि 26 मार्च से शुरू होने वाले पाकिस्तान के पीएसएल में
कौन बड़े स्टार्स खेलेंगे और आने वाले कुछ दिनों में जो बचे हुए दिन हैं, क्या उनमें भी कोई बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट लीग को छोड़ देगा? आपको इस लीग के बारे में क्या लगता है कि पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की धमकी क्या सही है